नमस्कार। देखिए, ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसी दौड़ में भी लगा देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, जब राहु कुंडली के 11वें घर में होता है। ये लाभ और इच्छाओं का एक बहुत ही गहरा खेल है। तो चलिए आज इसी की गहराइयों को समझते हैं। जरा अपने आसपास सोचकर देखिए, क्या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जान पहचान में जिनकी जिंदगी की रफ्तार दूसरों से कहीं ज्यादा तेज लगती है? वो लोग जो मानो अचानक बहुत तेजी से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। या फिर वो जिनके कॉन्टैक्ट्स बहुत मजबूत होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जिनका उठना बैठना हो और जिनके काम बस चुटकियों में हो जाते हों। लेकिन इन सब के बावजूद उनमें एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? उनकी इच्छाएं वो कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब एक चीज मिली नहीं कि दूसरी की चाहत शुरू। अगर आप ज्योतिष के नजर से देखें ना, तो ये 11वें घर में बैठे राहु का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो चलिए अब जरा इस ज्योतिषीय योग को ठीक से समझते हैं। ये एकादश भाव, जिसे हम लाभ और इच्छाओं का घर भी कहते हैं, इस पर राहु का आखिर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो एकादश भाव यानी 11वां घर है क्या? कुंडली का ये घर हमारी जिंदगी के कई जरूरी हिस्सों को दिखाता है। ये हमारे लाभ का घर है, मतलब हमारी इनकम, हर तरह की प्राप्ति, चाहे वो पैसा हो, सम्मान हो या किसी सपने का पूरा होना हो। हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सारे सपने इसी घर से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, हमारा सोशल सर्कल, हमारे दोस्त, हमारा नेटवर्क और हाँ, हमारे बड़े भाई बहन भी 11वें घर से ही देखे जाते हैं। और अब इस घर में आकर बैठ गया है राहु। अब देखिए, राहु कोई ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है जो इस दुनिया के भ्रम यानी माया से जुड़ा है। राहु का काम एक एम्पलीफायर जैसा है। ये जिस भी चीज के साथ जुड़ता है उसे कई गुना बढ़ा देता है। तो सोचिए, जब ये इच्छाओं के घर में आता है तो क्या करता है? इच्छाओं को आसमान पर पहुंचा देता है। ये लाभ को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है और नेटवर्क को बेइंतहा शक्तिशाली कर देता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत सीधा सा है। बहुत सारा लाभ, बहुत सारी कामयाबियां, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें इंसान जितना भी हासिल कर ले, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती चली जाती है। चलिए अब इसके दो सबसे बड़े असर पर बात करते हैं, पैसा और सोशल नेटवर्क। 11वें घर में बैठा राहु एक दो-धारी तलवार जैसा है, जिसके फायदे भी जबरदस्त हैं और नुकसान भी उतने ही गहरे। तो देखिए, जब बात पैसे की आती है ना, तो राहु यहाँ दो तरह से काम करता है। एक तरफ तो ये आय के कई रास्ते खोल देता है, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेज। हो सकता है अचानक से कहीं बड़ा पैसा आ जाए, जैसे लॉटरी लग गई या शेयर मार्केट से जबरदस्त फायदा हो गया। विदेश से भी पैसा आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनते हैं। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। ये इनकम अक्सर स्टेबल नहीं रहती और लालच इतना बढ़ जाता है कि इंसान कई बार गलत रास्ते पर भी चला जाता है। यहाँ पैटर्न बिल्कुल साफ है, जितना बड़ा लाभ उतनी ही बड़ी लालसा। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्क की। यहाँ भी राहु अपना कमाल दिखाता है। पॉजिटिव साइड पर यह बहुत पावरफुल कनेक्शंस देता है। व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत असरदार लोगों का बन जाता है और लोग उसे नेटवर्किंग का जीनियस मानते हैं। लेकिन सावधान, इसका नेगेटिव पहलू यह है कि ऐसे दोस्त अक्सर बनावटी और मतलबी होते हैं। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होते हैं और लोगों के असली इरादे छिपे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि राहु जो नेटवर्क बनाता है वो किसी के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति, एक एसेट भी बन सकता है, और अगर ज़रा भी सावधानी हटी तो यही नेटवर्क एक बहुत बड़ा जाल, एक ट्रैप भी साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ज़बरदस्त महत्वाकांक्षा है, ये हमारी पर्सनल इच्छाओं, रिश्तों और करियर पर कैसा असर डालती है। राहु यहाँ पर इच्छाओं को, जैसा मैंने कहा, अंतहीन बना देता है। सोच पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी हो जाती है। महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि आसमान भी छोटा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, राहु एक कभी संतुष्ट न होने वाली सोच दे देता है। इंसान हमेशा और ज्यादा की तलाश में भागता रहता है। जहाँ तक बड़े भाई बहनों से रिश्ते की बात है, तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। गलतफहमियों की काफ़ी गुंजाइश रहती है।
ये एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसमें कभी तो बहुत सपोर्ट मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अच्छा, करियर के लिहाज से ये स्थिति कुछ खास फील्ड्स में जबरदस्त कामयाबी दिला सकती है, जैसे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, राजनीति और विदेशी व्यापार। क्योंकि राहु यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित करने की ताकत देता है, इसलिए इन क्षेत्रों में मास लेवल पर सक्सेस मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इन सब भौतिक सफलताओं के अलावा ये योग अपने साथ कुछ गहरी चुनौतियां और आध्यात्मिक सीख भी लेकर आता है। इसका असली मकसद हमें इच्छाओं के पार देखना सिखाना है। असल में राहु यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इस इच्छा की, इस डिजायर की सीमा क्या है? शुरुआत में तो इंसान सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे ये एहसास होता है कि असली दौलत तो संतोष में है। और इस स्थिति का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी लर्निंग यही है। ये हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, ऐसा न हो कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल करने लगे। यही इस पूरे योग का निचोड़ है। तो अब सवाल ये है कि राहु की इस जबरदस्त ऊर्जा को सही दिशा कैसे दी जाए? इसके लिए कुछ उपाय हैं, और फिर आखिर में हम पूरे विश्लेषण का एक सारांश देखेंगे। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल उपाय अपनाकर इसके नेगेटिव असर से बचा जा सकता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी इच्छाओं को एक सीमा देना सीखना। दूसरा, अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनना। तीसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना, मतलब पैसों का मैनेजमेंट ठीक से करना। और इसके अलावा जरूरतमंदों को दान देना और किसी भी तरह की सामाजिक सेवा करना राहु की नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा दे सकता है। ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः का जाप करना फायदेमंद हो सकता है। और सबसे जरूरी आध्यात्मिक सलाह ये है कि संतोष को अपनाइए। जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढना सीखिए। तो आखिरी नतीजा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा रास्ता चुना। अगर सही रास्ते पर चले तो ऐसा व्यक्ति एक महान वेल्थ क्रिएटर, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और नेटवर्किंग का बादशाह बन सकता है। लेकिन अगर दिशा गलत हो गई तो हाथ में सिर्फ लालच, नकली दोस्त और अस्थिरता ही आती है। चुनाव पूरी तरह से व्यक्ति का अपना होता है। तो आखिरी सवाल यही है कि इच्छाओं और लाभ के इस गहरे खेल को कोई आखिर कैसे संतुलित कर सकता है? ये एक सोचने वाला सवाल है ना? इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।